Hi everyone, this is Archana Ram and I welcome you to Pro Talks, powered by Pro Athletics. आज हमारे साथ है Declan, a coach and a fitness expert, and Inderjeet, a professional athlete and a renowned champion in shot put. आज हम जानेंगे बहुत सारी ऐसी सीक्रेट्स जो एक चैंपियन को चैंपियन बनाती है. एंड इंद्रजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यू हैव वन सो मेनी मेडल्स फॉर इंडिया. So, how is it like to represent India on the field and at the podium? Well, it must be feeling very proud. You must be feeling very proud. And उस टाइम पे क्या एहसास होता है या किस तरीके का एड्रेनलिन रश होता है जब आप रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को? फर्स्ट मैं व्यूवर्स को कहूंगा कि वो क्या फील होता है. हल्का सा बंदा नर्वस भी होता है एट द टाइम, जब तक कि गेम स्टार्ट नहीं होता, बिफोर द गेम्स, जब तक कि वो स्टार्ट नहीं होता. तो उस टाइम आप अपने आप को कैसे बूस्ट अप करते हैं, कैसे कंपटीशन विन करते हैं, उसके पीछे कोई एक कारण नहीं होता. उसके पीछे थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन. आपका मेंटल लेवल कैसा है, आप पीछे कैसी प्रिपरेशन करके आए हो, आपके लास्ट कॉम्पिटिशन्स कैसे गए हैं, आपके साथ कैसे लोग हैं और कितनी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं ऑन द टाइम ऑफ कंपटीशन, आपको टेक्निकली कौन गाइड कर रहा है, और ये सारी चीजें हैं. क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, आपको डाइट कैसे मिल पा रही है वहां पे. तो 1000 चीजें होती हैं. बट वो जो मोमेंट होता है ना, वो मोमेंट व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर कंट्री, उस पे होता है डू और डाई. तो जो डू और डाई करके वहां पे फाइट करता है वही विन करता है. क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये सोचना होता है कि हम यहाँ पहुंचे हैं तो वी आर द बेस्ट फ्रॉम आवर कंट्री, फ्रॉम सम ऑफ द कंट्रीज. तो इन एशिया मुझे लगता है हमारे इवेंट में 2 या 1 ही एथलीट पहुंचता है. एशिया में 40-45 कंट्रीज हैं, तो यू आर बेस्ट इन दैट कंट्रीज. तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को एक बूस्टअप देने के लिए इस तरह के थॉट्स करने होते हैं जो आपको बड़ा पॉजिटिव रखें. और हाँ, पोडियम पे चढ़ना, देश के लिए मेडल जीतना, इट्स लाइक यू विन अ वॉर फॉर अ कंट्री. तो वो ऐसी फीलिंग होती है कि आपने अपने देश के लिए एक वॉर जीत ली है, और वो फीलिंग करके ही आप फाइट करते हो और कंपटीशन को विन कर पाते हो. तो वो एक्सपीरियंस हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते. और वो एक्सपीरियंस को बार बार लेने के लिए एथलीट सालों साल मेहनत करता है. लाइक 20 इयर्स आई एम इन दिस स्पोर्ट्स, और मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, कंटिन्यू अपना काम कर रहा हूँ. तो ऐसा नहीं है कि एक भी दिन छुट्टी हो गई जहाँ हमने कुछ और किया, कहीं घूमने नहीं जाना, कुछ और नहीं करना. बहुत लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइसेस हैं. तो शॉर्ट और स्वीट में मैं यही बताना चाहूंगा कि हम वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. मैंने पर कुछ पॉइंट्स टच किए हैं कि उस तरह के थॉट्स में रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा. और आप जो मेडल जीतते हो, पोडियम पे खड़े होते हो, नेशनल एंथम होती है, और जो आपने उसके पीछे सेक्रीफाइसेस किया है, लोग जो आपको छोड़ गए, जो आपके बड़े प्यारे थे, लोग जो आपके साथ जुड़ गए, जो आपकी एक वर्ड्स के लिए वहां पे क्लैपिंग कर रहे हैं, देश में क्लैपिंग कर रहे हैं. और एक दो चीजें और भी हैं ऐसी इमोशनल्स जो आपको गुड फील देती हैं उस मोमेंट में. और किसी के लिए आप जीत रहे हो, अपने देश के लिए जीत रहे हो, वो सब एक्सीलेंट है. तो वो द फीलिंग्स जो वहां खड़ा होता है उसी को पता लगती है. और मुझे तो, मैं उसको बार बार दोबारा फिर लेना चाहूंगा. और आपको तब कैसा लगा जब आपको नवाजा गया एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड, एकलव्य अवार्ड से? तब आपको कैसा लगा? इसके साथ भी मोमेंट्स हैं. एकलव्य अवार्ड एमपी गवर्नमेंट देती थी जब, तो मेरी स्कूलिंग वगैरह एमपी में हुई. उसके बाद मैं फिर हरियाणा शिफ्ट हो गया. तो वहां पे वो एकलव्य अवार्ड उन्हें दिया जाता है जो एकलव्य होता है, जिसने जूनियर में बहुत अच्छा किया होता है, जो बहुत अच्छे मेडल्स दे रहा होता है. तो वो एक तरह से मान सम्मान होता है. उस टाइम माय फादर वाज देयर, एंड जो मैं एक मोमेंट शेयर करूंगा आपसे. मेरे फादर मेरी मॉम को उस दिन कॉल करके बोलते हैं कि आपको भी यहाँ होना चाहिए था. वी वाज इन भोपाल and Shivraj Singh Chauhan was giving us that prestigious award. I get that love award from MP government. तो और उसके बाद मेरे फादर साहब नहीं रहे, तो मुझे उसका बड़ा दुख भी है. मुझे शायद वो अवार्ड 5 में 4, 5, 6 में, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, पर वो मोमेंट बहुत स्पेशल था. और शायद ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट्स आपको वर्ल्ड चैंपियन या वर्ल्ड लेवल पे पहुंचाते हैं, और वही आपको बुनते हैं. उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, आपको मोटिवेशन मिलता है.
और ऐसे अवार्ड्स छोटे छोटे, मैं कहता हूँ आप अगर एक चॉकलेट भी एक एथलीट को बुला के देते हो, उसको उसको ऑर्गेनाइज करते हो, उसके लिए कुछ प्लान करते हो, उसके चार लोगों के बीच में एक इम्पोर्टेंस देते हो, तो वो बहुत अच्छा करेगा। और वो तो मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा अवार्ड था, और मैं उसके लिए हमेशा शुक्रिया रहूंगा। और यही था जो मैं शेयर करना चाहता था। Right, thank you. And as a player, Indrajit, when you start winning big, and आपने कई बार देखा भी होगा कि your contemporaries are making some mistakes. So क्या आप हमें उन चीज़ों के बारे में बताएंगे? What kind of mistakes do they make which stops their growth? अ, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और मैं चाहता हूँ कि चीजें थोड़ी शॉर्ट हो। और अ, चीजें जो एक एथलीट को मेडल से थोड़ा पहले रोक देती हैं, सबसे पहले तो होता है हाउ मच स्ट्रांग यू आर मेंटली। कई आपने स्टोरीज, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बहुत सी ऐसी लाइफ स्टोरी सुनी होगी लोगों की। कोई कई बार ओलंपिक्स पार्टिसिपेट किया बट मेडल आउट हो गया, कई बार तीसरे ओलंपिक चौथे ओलंपिक, मतलब 4 4 साल में ओलंपिक आते हैं, तो फर्स्ट ओलंपिक पकड़ने के लिए उसने 5 7 साल मेहनत की। फर्स्ट ओलंपिक, फिर सेकंड, फिर थर्ड, थर्ड में जाके उसको एक मेडल मिलता है। तो ये वैसा ही है। तो ये मिस्टेक्स ही थी जो उसको फर्स्ट में जीतने नहीं दी। तो आप बट उसका डेडिकेशन था, बट उसको एक मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है उस चीज के लिए। वो कितना अच्छे से वो प्रिपेयर हो पाया, वैसे ही वो जीत पाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं जहां तक समझता हूँ चीजों को, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा उस टाइम पे। और आप कुछ भी जो भी मोमेंट वहां कर रहे हो, यू हैव टू गिव द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और आपको ये, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप गया, आई वाज द फर्स्ट इंडियन इन माय गेम इन शॉट पुट, आई वाज द फाइनलिस्ट। तो आप 30 40 लोगों में चुन के बेस्ट 12 लोगों में चुने गए। जब फाइनलिस्ट आए तो मैं, आई वाज द फर्स्ट इंडियन। ऑल द अदर एथलीट्स, कोई यूरोप चैंपियन, कोई इंडोर चैंपियन, कोई वर्ल्ड चैंपियन, कोई जूनियर चैंपियन, सब चैंपियंस ही खड़े थे वहां। तो मैंने जब उस बीजिंग में था मैं, और मैंने देखा कि पूरा स्टेडियम, बीजिंग जो बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम है, भरा हुआ था। तो मैं जब अंदर आया तो वो जो शोर होता है ना, तो वो सब में एक एनर्जी थी। तो मैं अपने हाथ खोल के उनसे बोल रहा था कि आप जो कोई भी हो, जो भी एनर्जी हो, जो आप हमें सांस दे रहे हो, हमें दिखा रहे हो, हम दुनिया देख रहे हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, फल हैं, फूल हैं, फूलों में खुशबू है, हम यहाँ आके अपनी एक डेडिकेशन दिखा रहे हैं, हम अपने देश के लिए खेल रहे हैं। तो मैं हर उस मोमेंट से, हर उस चीज से, अपने हर उस पूर्वज से, अपने हर उस योद्धाओं से जिन्होंने देश और इनके लिए कुछ किया, उनसे मैंने कहा मुझे एनर्जी दो, मैं आज बहुत अच्छा करने वाला हूँ, आई नीड दैट एनर्जी। तो मैं वहां पे खेल रहा था, और ऐसा खेलना चाह रहा था कि आप अपने लाइफ की बेस्ट गेम खेल जाओ। लाइक वो 70 मिनट स्टोरी है ना, 2 3 सेकंड के अंदर ही काम करना होता है। तो हम वो 2 3 सेकंड के अंदर ही अपनी पूरी लाइफ की मेहनत निकालनी होती है। तो बस आपको उस एनर्जी को वहां पे निकालना है, और यू विल विन, और सब कुछ होगा। तो इस तरह से हम सोचते हैं दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो भी लॉस हो रहा है वहां पे, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, नर्वस हो रहे हो, बिकॉज आपने काम पूरा नहीं किया है। जो बंदा काम करके आया है, अगर आप उससे पूछोगे कि आपका क्या थॉट था ओलंपिक गोल्ड से जीतने से पहले, तो वो कहेगा आई वॉज ऑलरेडी अ चैंपियन, मैं पहले ही चैंपियन अपने आप को देख चुका था खेलने से पहले ही। और दूसरे जो थॉट्स होंगे वो ये होंगे कि बारिश हो रही थी, मौसम ठीक नहीं था, मेरे पेन हो गया था, जब मेरे को कुछ XYZ प्रॉब्लम आई, तो वहां पे उसके थॉट्स वीक हो रहे हैं ना, वो नेगेटिव फीलिंग है। तो आपको कभी अब वहां पे जीतने नहीं देगी। तो आपको एकदम क्लियर कट रहना है कि आप एक चीज जो यहाँ करने आए हो, दैट्स इट। अगर वहां पे आप हो तो यू विल विन। तो यहीं पे कुछ एथलीट जो लॉस करते हैं, कुछ एथलीट जो विन करते हैं, यही अंतर होता है थोड़ा सा। जी। Right. And as you know, Pro Athletics has been working closely with athletes during past few years. तो मैं डेक्लिन से पूछना चाहूँगी, we have noticed several times that players are working really hard while preparing for a competition, but they freeze during the competition, or maybe vice versa. But
ऐसा होता क्यों है एंड हाउ डू वी ओवरकम दिस थिंग? I think some players, generally champions, if you see what are champions, champions are those who can perform at competitions. Okay, so I think कभी कभी एक approach होता है ना for training, हम लोग किस लिए train कर रहे हैं ये जानना players को बहुत ज़रूरी होता है कि competition is what everybody is training for. So अगर player ये जाने के every competition is an Olympics. Okay, तो एक माइंडसेट बन जाता है कि एवरी कंपटीशन इज अ वर्ल्ड चैंपियनशिप, एवरी कंपटीशन इज अ ओलंपिक्स, एंड देयर इज नो इजी कंपटीशन और देयर इज नो हार्ड कंपटीशन, देयर इज नो मोर इम्पोर्टेंट और देयर इज लेस इम्पोर्टेंट. You step inside the ring or you step inside the circle, you step inside the badminton court, you are there to fight. Okay, that is the mindset which should be there. So जिनको उसका वैल्यू पता होना है कि कंपटीशन क्या है, those people can perform. और जिनको वो वैल्यू नहीं पता होता है कि मतलब ये एक मौका मिला है और ये लाइफ में शायद एक ही बार मिलता है या 2 बार मिलता है या 4 बार, तो वो टाइम का जैसे कहते हैं ना वैल्यू, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट टाइम गोज एंड टाइम डजंट वेट फॉर एनीबॉडी, राइट? सो जब मौका मिलता है तब हाथ मारना है. आई थिंक सम पीपल कैन डू दैट एंड समटाइम्स पीपल कांट. And like you asked, sometimes people are prepared and they don't perform, and sometimes they are not prepared and they still perform. And any top athlete, if you ask Inder and anybody will say that there would have been competitions when they were perfectly done, everything was on track, and still somehow things didn't go right. There would be days sometimes where things were not perfect and still mentally they could just get it out. So I think उस बोलते ना मौके की, I don't know if it's नज़ाकत is the right term in Hindi, but that मौके का फायदा उठाना या मौके पर हाथ मारना, that is the key. और जो वो जान गया है ना, so I think life is about that in anything, not just sport. It's all about timing. So if that mindset is there, and you understand the value of the competition, this is it, this is what I've trained for. For Inder, it's like a throw which happens in 2.5, 3 seconds. For a badminton player, it's a match which will happen maybe 40 minutes, 1 hour. For a cricketer, longer. So in some sports you don't get much chances, like athletics, and that's why athletics is so popular worldwide, right? Because एक ही मौका मिलता है and you have to do your best. So to understand the value of competition and just take it very, very seriously. Practice of course is important, but competition is where it's all about. Medals are only given in competition, right? Practice के लिए medals नहीं होते. So practice तो ज़रूरी है ही, लेकिन I think that knowing when to shine, that is the difference to make sure that you perform at any time. Thank you so much Declan and Inderjeet for sharing so many things with us. I hope हमारे viewers ने काफी enjoy किया होगा आज का एपिसोड. So अगले हफ्ते हम मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट एपिसोड के साथ. Till then, keep watching and up your game.